हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 5th लेक्चर है। इसमें आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। आप लोग हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो किसी सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क डन होती है। सिस्टम को बनाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2 r डिस्टेंस पर। तो ये मानकर चलते हैं कि स्टार्टिंग में ये दोनों चार्ज इनफाइनाइट पर है, ठीक? इनफाइनाइट पर है। इसको लाने में पहले हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे, फिर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे। इसको लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक? तो सिस्टम में ध्यान रखना, इसको नहीं बनाए कॉपी पर आप अभी। सिस्टम में ध्यान रखना, जैसे ये ट्रायंगल में रखे हुए हैं 3 चार्ज, ये भी एक सिस्टम है Q1, Q2, Q3। इसमें हमें 3 चार्ज लाकर हमने ये सिस्टम बनाया है, ठीक है ना? कहां से लाते हैं? इन्फिनिटी से। तो इनिशियल पोजीशन कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। फाइनल पोजीशन ये है। इसको लाने में जो वर्क डन हुआ है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें वेरिएबल सिस्टम भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और उसको ये हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये केवल समझने के लिए हम बता रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया है तो इसमें इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी कहलाती है, ठीक? तो ग्रेविटेशनल इसलिए निकला कि ग्रेविटेशन में भी ये सेम टॉपिक है। वहां पर चार्ज की बजाय मास होता है। इसमें आपने चार्ज दे दिया कंडक्टिंग बॉडी को, यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज को एक एक करके लेके आओगे इन्फिनिटी से। इसको बनाने में जो वर्क डन होगा वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। आ रही बात समझ में? तो आप डिफिनेशन नोट करें, लिखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। फिलहाल हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वाले कॉम्पिटिटिव में आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज the work required to be done to bring the charges constituting the system to their respective position from infinity. समझ गए होंगे, किसी सिस्टम को बनाने में इन्फिनिटी से लेकर चार्ज आएंगे, जो वर्क डन होगा वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक? अब नीचे लिखें, आप हेडिंग डालें नेक्स्ट। जरा एक पॉइंट और नोट कर दें, लिखिए इसी में नीचे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ potential energy depends on the location of 2 points in the field and independent of the path followed by the charge. पाथ आप कोई भी हो इन्फिनिटी से लेकर आए, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड by the charge it is defined only in a conservative field. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वर्ड डिफाइंड है। हाँ, इट इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड, और आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। अब आप हेडिंग डाल दें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये 2 चार्ज हैं Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर।
देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि अगर हमने ये चार्ज दो रखे हैं r डिस्टेंस पर, इनको हम एक एक करके इन्फिनिटी पर से लाए होंगे, तो पहले चार्ज किसको लेकर आओगे? Q1 को, फिर Q2 को। जब हम Q1 को लेकर आते हैं इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो कोई वर्क डन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस में कोई चार्ज नहीं है, कोई अपोज नहीं करेगा और ना कोई हेल्प करेगा। जैसे अगर यहाँ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। समझ गए ना? और निगेटिव होगा तो वो खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा उसको। समझ गए ना बात? तो लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, आपने हेडिंग डाल दी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 नोट करें। वर्क डन, ये बोर्ड में सिलेबस में है डेरिवेशन, इसलिए ठीक से करना। W1 लिखें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A इन फील्ड फ्री स्पेस। अभी कोई फील्ड नहीं है, केवल चार्ज Q1 को लेके आए हैं इंफिनिटी से। W1 है वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A। A पॉइंट यहाँ का हमने ये डाल दिया है, यहाँ पर A लिख दो, यहाँ B टू A लिखा, इन फील्ड फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू भी पहले ही निकाल ली जाए। लिखिए, एज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी, नेक्स्ट पैरा में लिखना, एज Q1 is brought from infinity in field free space, as Q1 is brought from infinity in field free space, so that Q1 does not experience any force, so that Q1 does not experience any force, hence W1 is equal to 0, hence W1 is equal to 0। ठीक, अब W2 क्या होगा? Q2 को लाने में वर्क डन है। हाँ नहीं, एक मिनट, W2 जो है, इसके लिए क्या करेंगे, आप इस चार्ज को जब इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाएंगे तो ये पहले से यहां पर है चार्ज, ये इसको अपोज करेगा, इसलिए बोल रहे ना, इसलिए वर्क डन करना पड़ेगा हमें। तो अब लिखें W2, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B in the field of charge Q1, in the work done in bringing Q2 from infinity to B in the field of charge Q1। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। लिखिए, आफ्टर पुटिंग द चार्ज Q1 एट A, क्योंकि A को रख चुके हैं अब, आफ्टर पुटिंग द चार्ज Q1 एट A we now bring the charge Q2, we now bring the charge Q2 from infinity then work is done by an external agent, then work is done by external agent as the charge Q2, as the charge Q2 experience a force due to field created by charge Q1, then work is done by an external agent as the charge Q2 experience a force due to field created by चार्ज Q1। समझ गए ना? अब जरा देखो, जब इस चार्ज को लेकर यहां लिख लिया ना, जब चार्ज को लेकर यहां तक आएंगे तो ये अपना यहां पर पोटेंशियल बना चुका होगा, तो पोटेंशियल जो होगा B पॉइंट पर ये, और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। किसको लेकर आए हो? Q2 को।
पोटेंशियल किसके ड्यू टू है? ड्यू टू ए है, ठीक, ऑन बी है। अब हम ए बी लिख दे रहे हैं। पोटेंशियल क्या होगा? ड्यू टू ए ऑन बी, चलो लिख दिया जाए, वी ए बी लिख दो पोटेंशियल, ठीक है ना, ऑन बी ड्यू टू ए, एक ही बात है। तो कितना होगा पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर, और Q2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये वर्क डन आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। और अब बन गया आपका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसमें चार्ज अगर Q1 और Q2 नेगेटिव में होंगे तो माइनस साइन आपको डालना पड़ेगा, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हाँ, पोटेंशियल इसमें नेगेटिव डालना है, ठीक, और यहाँ आर आता है, स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, लर्न रखना फार्मूले को अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का आपने फार्मूला बना लिया, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। इसमें अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं और उसमें ये 3 चार्ज रख दे रहे हैं, Q1 Q2 Q3। यहाँ डिस्टेंस R12, ये R13 और ये R23, ये रख दिया A B C पर। अब इसमें 3 चार्ज ला रहे हैं, तो नेचुरल है कि पोटेंशियल एनर्जी तीनों को लाने में जो वर्क डन के इक्वल होगी, Q1 W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है ना। अब W1 क्या होगा? W1 होगा जो Q1 चार्ज लेकर आएंगे उसका वर्क डन, और वो आपको मालूम है 0 होगा, क्योंकि फील्ड फ्री स्पेस है, थ्योरी आप लिख चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब W2 क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, कहां पर? एट B पॉइंट पर, ठीक है ना। ये लिख दो जरा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 एट B। तो क्या करेगा? ये वाला अपोज करेगा, हाँ, सभी इंफिनिटी से लाके सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो Q1 को लेकर आए तो कोई फील्ड फ्री स्पेस है, कुछ है नहीं, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। Q2 को लेकर आएंगे तो वर्क डन होगा, क्योंकि Q1 पहले से ही मौजूद है। तो अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, W2 क्या होगा बोलो? पोटेंशियल ऑन B ड्यू टू A, ठीक है ना। और चार्ज कितना ला रहे हैं? Q2, तो पोटेंशियल कितना होगा बोलो? Q2 तो ला ही रहे हैं, Q1 का तो 0 हो ही गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12, और यहां पर Q2 लगा दो, ये बन गया W2। अब क्या करेंगे? अब W3 किसको लेकर आ रहे हैं? Q3 को, ठीक है। तो Q3 को जब लेकर आएंगे तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, ठीक। तो पोटेंशियल दो C पर ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल C पर ड्यू टू B, दोनों की वजह से। और चार्ज किसको ला रहे हैं? Q3 पर। इनके फार्मूले आप रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले रहे हैं, C पर ड्यू टू A क्या होगा? Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13। अब C पर ड्यू टू B Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, और हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया Q3 को अंदर, पोटेंशियल को हमने नहीं रखा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिया Q3 को, पेयर बना लिए पहले ही, समझ गए ना। अब टोटल वर्क डन वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो तीनों को ऐड कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, Q1 Q3 अपान R13, Q2 Q3 अपान R23। ये बन गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का 3 के लिए फार्मूला। अब यहां पर आप एक पॉइंट ध्यान रखें, कौन सा? कि जब 3 हम पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो हम दो के पेयर लेते हैं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो दो के पेयर लेते हैं। इसमें कितने पेयर बन रहे थे? 3 पेयर।
तो 3 पेयर हैं, इसलिए आप और उनके बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते जाए, प्लस माइनस साइन इसमें डालना है, ध्यान रखना। फार्मूला लिख लिया? लिख लिया, ठीक। तो ध्यान दें, इसमें एक सीधा फार्मूला होता है नंबर ऑफ पेयर का। कितने पेयर बनेंगे, लिखिए नंबर ऑफ पेयर, वो है n-1/2। n-1/2। n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। इसमें कितने थे? 3। डालो जरा n की जगह 3 कितना आ रहा है बताना। 3 आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि इसमें 3 पेयर बन रहे थे ना। ठीक इसी तरह से अगर कोई स्क्वायर होगा तो कितने पेयर बनेंगे? फिर बोल दिया 4। कितने करने के बाद 6 पेयर बनेंगे। देखिए यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, डिस्टेंस R12, R23, R34 और R14, और ये डिस्टेंस 2 डायगोनल के बनेंगे, ठीक है ना। तो डायगोनल की जो डिस्टेंस है, हम ऐसा कर रहे हैं, इसको इजी बनाने के लिए हम डिस्टेंस को इक्वल कर दे रहे हैं। जरा देखें यहाँ पर, तो तुम्हारा फार्मूला लिखना, ये R हो गया तो ये डायगोनल R√2 हो जाएगा। जरा लिखवाएं फार्मूले को। पोटेंशियल एनर्जी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 2 के पेयर ले जाए, पहले इनका पेयर लो, कितना होगा? Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R प्लस Q2 Q3, हमने स्क्वायर ले लिया, डिस्टेंस इक्वल कर ली। फिर Q3 Q4 बाई R प्लस Q1 Q4 बाई R, ये 4 ये पेयर बने और 2 डायगोनल के लेने हैं, ध्यान रखना। Q2 Q3 लिख दिया हमने, R√2, ठीक, और एक Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R√2, समझ गए ना। तो इस तरह से 2 के पेयर अगर लेते जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। एक पोटेंशियल एनर्जी का बुक्स में डायरेक्ट फार्मूला लिखा होता है, जरा उसको आप नोट कर लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI QJ I इज इक्वल टू J n तक, और I और J इक्वल नहीं होंगे, I इज इक्वल टू नॉट J। इक्वल होंगे तो Q1 हो जाएगा, और इसमें 1/2 और लगा देते हैं। ये डिस्टेंस और लिख दें RIJ। अभी समझाते हैं इसका मतलब। ये ब्रैकेट में लें, ये फार्मूला गिवन होता है। यहाँ 1/2 क्यों आया है ये बता दो। देखो जरा समझ लें फार्मूले को। यहाँ I इज इक्वल टू नॉट J का मतलब है कि 1/1 नहीं होगा, कहीं Q1 नहीं होता, Q2 नहीं होता, Q3 नहीं होता। दूसरी बात, इसमें जब आप 1 और 2 ले लेंगे और फिर 2 1 भी एक आ जाएगा और वो डबल हो जाएगा। अरे भाई एक बार 1 2 आना है, 2 1 तो ना आया यहाँ कहीं पर भी। तो यहाँ पर अगर I की वैल्यू डालने शुरू स्टार्ट करेंगे, I और J की 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 डालेंगे तो एक बार 2 1 भी तो आ जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ 1/2 लगाते हैं। जैसे 2 3 है तो 3 2 भी आ जाएगा। हाँ, हाफ करनी पड़ेगी वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, हमने आपको बता दिया कि किसी सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क डन होता है, ये पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा फर्क। पोटेंशियल तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी है पोटेंशियल। लेकिन जो एनर्जी होती है वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बाद में लिखा देंगे, वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है ना। जरा तो कुछ पॉइंट नोट करें नीचे। लिखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी is not localized. Electrical potential energy is not localized, but it is distributed all over the field. Electrical potential energy is not localized, but it is distributed all over the field. फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है टोटल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट नोट करें,
if electric potential energy of a system, if electric potential energy of a system, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए बोर्ड के लिए। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन वन कॉन्फ़िगरेशन इज यू आई, आई मतलब इनिशियल, एंड इन अदर कॉन्फ़िगरेशन, एंड इन अदर यू एफ लिख दो, एंड इन अदर यू एफ, यानी एक कॉन्फ़िगरेशन में यू आई है, दूसरे में यू एफ है। वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, वर्क डन in changing the configuration will be UF minus UI, UF minus UI। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके दिए रहते हैं बुक्स में। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, एक ये ट्रायंगल है, इसमें यहाँ चार्ज Q है, यहाँ पर भी Q है, ये Q है, और तीनों डिस्टेंस D है, नेचुरल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, अब ये सिस्टम को चेंज कर दिया, ये इनिशियल सिस्टम है, फाइनल सिस्टम यहां पर लिख दो इनिशियल सिस्टम, ये न्यूमेरिकल ही है इनिशियल सिस्टम। फाइनल सिस्टम में इनके बीच की डिस्टेंस को 2D कर दिया, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है 2D। ये फाइनल सिस्टम है, या फाइनल हमने अभी नोट कराया। आप इनिशियल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, फाइनल में निकाल लें, और दोनों को माइनस कर दें तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी होगी बोलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू आई, सीधे 3 टाइम्स, 3 पेयर बनेंगे, 1 2 3, ठीक, 3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2D। समझ गए ना बात? इनिशियल डिस्टेंस D है, 3 पेयर बनेंगे और तीनों इक्वल है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आप पेयर बना के करेंगे तब भी यही आएगा। तो वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल, 1/2 में से माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा माइनस का। ठीक, तो माइनस के 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कंफर्म कर लेना जरा आंसर, अपॉन डी। इतना वर्क डन होगा सिस्टम को चेंज करने में। बिल्कुल ठीक है ना, नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि यहां पर 1 होएगा, यहां 1/2 माइनस करोगे तो माइनस में हो जाएगा। इनको जब दूर इनको डिस्टेंस बढ़ाओगे ना तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा इसमें सिस्टम पर, समझ गए ना, ऑन द सिस्टम होगा। सेकंड पॉइंट नोट करें, ये लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0। आपको मालूम है इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं, पोटेंशियल 0 लेते हैं। लिखा, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0, हेंस वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, हेंस वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। असेंबल करने का मतलब है कि हम इनिशियल में सभी पार्टिकल इंफिनिटी पर हैं, इसका मतलब उनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फाइनल आप कैलकुलेट कर लें यू, जैसे अभी कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग 3 पेयर में, 4 पेयर में, 6 पेयर में, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्क डन है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल यानी यू के इक्वल होगी, यानी जो अभी आप कैलकुलेशन कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी का वही वर्क डन होगा सिस्टम को बनाने में। इसी का डेरिवेशन कर रहे हैं आप, इसी को लेकर। स्टार्टिंग में चार्ज कहां पर है, इन्फिनिटी पर, फिर ले आए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वहां पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, दोनों को माइनस कर लो, सिस्टम को बनाने में वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये असेंबलिंग द सिस्टम है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें, वर्क डन इन डी असेंबलिंग द सिस्टम, वर्क डन इन डी असेंबलिंग द सिस्टम, वर्क डन इन डी असेंबलिंग द सिस्टम। जब डी असेंबल करेंगे तो क्या होगा,
तो इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और फाइनल हो जाएगी जीरो। डीअसेंबल का मतलब कहां पर ले गए, इन्फिनिटी पर लिए गए, समझ गए ना। तो जब डीअसेंबल करेंगे किसी न्यूमेरिकल में आए तो नेचुरल है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो निगेटिव हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें और उसमें क्या करें, माइनस लगा दें। देखिए आपने जो ये फार्मूला लिखे हैं इसमें जो चार्ज रखे थे वो उनमें बाहर से कोई फील्ड नहीं था। इसमें कुछ फार्मूले और भी होते हैं जिनमें बाहर से फील्ड होता है, उनको आप नोट करें पहले। लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, और ये बोर्ड में आते हैं ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए ये ओरिजिन है, यहां पर किसी पॉइंट पर चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहां स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे में, और ये पॉइंट जहां रखा है उसका पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक, स्पेस के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यहां चार्ज रखा है और ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाया है। ठीक है, फील्ड है स्पेस में, लाइनें खींच दी हमने, फील्ड दिखा दिया है। ये फील्ड है। हाँ, आप फील्ड को चाहें तो हॉरिजॉन्टल में दिखा दें, अगर वहां से ये बना लें डायग्राम, अगर दिक्कत हो रही हो। ये आर वेक्टर है, यहाँ चार्ज क्यू है और ये ऐसे करके कहीं भी फील्ड है एक्सटर्नल। ठीक, देखिए इस फील्ड की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। ये सिंगल चार्ज है, ध्यान रखना, फील्ड एक्सटर्नल है, समझ गए ना। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। तो क्या करते हैं, इसमें जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो ये वाला चार्ज ले ले और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ले ले। ठीक, तो पोटेंशियल V और ये R जो है सफिक्स है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर R पर पोटेंशियल कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दें, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हमने ऊपर वाला डायग्राम हम हटा दे रहे हैं, कोई सा बना दो। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ये Q लिखा है, ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, और ये जिस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है ये ओरिजिन है, ये ए ले लो, यहाँ चार्ज रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो इस पोजीशन वेक्टर आर पर पोटेंशियल वी आर मतलब V है। लिख लिया? लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब इसमें दो चार्ज हैं लेकिन बाहर से फील्ड भी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये R2 माइनस R1 का वेक्टर बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। पहली बात, ये दो चार्ज रखे हैं, पहले आप इसके पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला नोट करें, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। R होगा, अगर ये A पर है ये B पर है तो इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं R2 वेक्टर माइनस R1 इसका मॉड। आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं। दूसरा काम ये करना है कि चार्ज Q1 लें और उसका यहां पर जो फील्ड की वजह, ये फील्ड है बाहर से, ये फील्ड बाहर से, ठीक, इस फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल होगा A पॉइंट यानी R1 पोजीशन वेक्टर पर, उसको इसमें मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से Q2 में मल्टीप्लाई करें R2 पोजीशन वेक्टर पर जो पोटेंशियल है। ठीक, ये तीन टर्म इसमें आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं आपके बुक्स में दिए गए हैं। नोट कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, इनके न्यूमेरिकल भी कराने पड़ेंगे।
जो ये पोटेंशियल एनर्जी के कंबाइंड सिस्टम के हैं। ना ये बोर्ड में आ जाते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है फार्मूला, ये समझे ना, बोर्ड में आ जाता है। 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। हाँ, लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल accelerated through a potential difference in an uniform electric field, in an uniform electric field। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इनमें बीच की डिस्टेंस बराबर है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसमें फोर्स किधर लगता है, फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव पर अपोजिट और पॉजिटिव पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। लिखिए नेगेटिव में अपोजिट लगेगा, हाँ, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। देखिए व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग ए चार्ज q, ये भी बोर्ड सिलेबस में है, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग ए चार्ज q इज प्लेस्ड इन ए when a particle of mass m and carrying a charge q is placed in a uniform electric field E, in a uniform electric field E, then force on the particle, force on the particle क्या होता फार्मूला QE, और ये ma के इक्वल होगा, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे ए निकाल लो काइनेमेटिक, ठीक, तो एक्सीलरेशन ए क्यू ई बाई एम, ठीक, एफ इज इक्वल टू एम ए, बोर्ड सिलेबस में डेरिवेशन ध्यान रखना। अब लिखिए बाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन, हमने लिखो बाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन, हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लिया है, ठीक है, जरूरी नहीं जीरो हो, ठीक, बाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन देखिए लेट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बता रहे, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, हम इसे डायरेक्शन को x ले रहे हैं, यहाँ x लिख लीजिए, x मूव किया इसने। लिखिए इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो, देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स v, वेलोसिटी लिख दो, वेलोसिटी बिकम्स v आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस x, वेलोसिटी बिकम्स v आफ्टर ट्रेवलिंग, इसी तरह से न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ध्यान रखना, वेलोसिटी बिकम्स v आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस x इन द फील्ड, फील्ड में x डिस्टेंस चलने के बाद, जरा वैल्यू पुटअप करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे तो जीरो डाल दिया, इसकी क्यू ई बाई एम इंटू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दें, ये जरा जो वेलोसिटी का सिंबल है ना, इसे थोड़ा ऐसे बना दें, हम पोटेंशियल को v लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा v बाई एक्स, आप डेरिवेशन में कर चुके हैं, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दो यहां पर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू बाई एम, और ई की जगह v अपॉन एक्स है, एक्स कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू बी बाई एम। अब इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, आपने ऊपर हेडिंग डाल रखी है काइनेटिक एनर्जी, याद रखना न्यूमेरिकल भी इसी तरह से लगेंगे कि फोर्स क्यू यू को ma करें, a निकालें और उससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें, ठीक, तो अब लिखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, मास
वी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करें, ट्वाइस क्यू वी बाई एम, ये मास कैंसिल क्यू वी, ये वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैसे बी लिख देते हैं, पोटेंशियल है ये, जहां से जहां तक मूव कराएंगे। ठीक, इसीलिए आपको ध्यान होगा कई बार मैग्नेटिज्म में और हर जगह बोला गया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वी पोटेंशियल से एक्सीलरेट हो रहा है तो एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल क्यू वी होती है, याद है ना, नीचे लिख दो। अब एक बात बताओ, अगर चार्ज क्यू की जगह एक इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन ईवी हो जाएगी एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट भी होती है, इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। बोर्ड में बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो पूछी जाती है, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर केवल डेफिनेशन आए तो ध्यान रखना, ये फार्मूला लिखें काइनेटिक एनर्जी का, वी लिख देना, पोटेंशियल है यहां पर, वी पोटेंशियल है दोनों पॉइंट के बीच में, डेल्टा वी होता है उसको वी लिख दिया गया है, चेंज इन पोटेंशियल है वैसे वो, ठीक है ना। लिखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन be accelerated, if an electron be accelerated through a potential difference, if an electron be accelerated through a potential difference 1 volt, it would acquire kinetic energy is equal to EV, साउंड आ जाएगी, it would acquire kinetic energy EV is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19, 1 वोल्ट है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। This kinetic energy is known as 1 electron volt. This kinetic energy is known as 1 electron volt. लिखा, नेक्स्ट हेडिंग डालें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, लिखिए, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले ये आप केस 1 को देखिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है, यानी कि एक्स एक्सिस को है, इसमें हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, यानी राइट को लगेगा, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट को लगेगा। इसकी इनिशियल पोजीशन हमने ए पर मानी है, फाइनल पोजीशन बी पर मानी है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पर है वो u है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v है, पोटेंशियल यहाँ पर VA है, यहाँ पर पोटेंशियल VB है। ध्यान रखना, VA पोटेंशियल है एट पॉइंट A, यहाँ पर नोट कर दें, VA पोटेंशियल एट पॉइंट A, ठीक इसी तरह से VB नोट कर दें, पोटेंशियल एट पॉइंट B। ठीक, ये दोनों पोटेंशियल हैं A और B पर, ये पार्टिकल A से B तक गया है। ओके, तो इसमें देखो दो तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको पैरामीटर दिए जाए उस हिसाब से वर्क करना। इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर फाइनल v है, अगर इनिशियल 0 दिए तो कोई बात नहीं, वहां 0 डाल दें। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम, हाफ mv² है, इसमें माइनस कर दें हाफ mu², और ये अभी अभी हमने इसके पहले ड्राइव किया है, ये वर्क डन होगा। पोटेंशियल का चेंज निकालें, BB माइनस VA, और इसमें चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका नेट वर्क डन आ जाएगा, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और नेचुरल है, यहाँ पर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, जैसे ये -q दे दें, तो इसमें फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। पाथ स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, नहीं भी 0 हो सकती है। हमने पार्टिकल को यूनिफॉर्म फील्ड में, फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है या रखा है रेस्ट में, तो तब भी इसमें राइट को फोर्स लगेगा और ये राइट को मूव
करने लगेगा। एक और मेथड हो सकता है जो इसके पहले हमने यूज किया था, इसमें फोर्स क्यू लग रहा है, न्यूटन्स लॉ लगाएं, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए एक्सीलरेशन है, ये क्यू ई बाई एम हो गया और ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसके बाद आप सभी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर वो कहें कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड के बाद, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, ए गिवन है। अगर डिस्टेंस पूछें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, वेलोसिटी पूछें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए ना? मास वगैरह दिया हो तो इसका यूज कर लेंगे आप दोनों से क्वेश्चन को। एक और इसमें केस होता है कि फील्ड हमने ले लिया y डायरेक्शन को और जो हमने चार्ज पार्टिकल इंसर्ट किया है फील्ड के अंदर वो 90 डिग्री पर है, ठीक? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u ली है और ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वेलोसिटी u से जा रहा है बाहर और ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u डायरेक्शन है। तो चूंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे आप प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। इसमें फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, QE, ठीक? ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा y डायरेक्शन में, हमने x y अटैच कर लिए हैं, ठीक? तो फाइनल वेलोसिटी जो Vx होगी वो यही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। जब ये फील्ड से बाहर आएगा तो टेंजेंट के डायरेक्शन में ये चला जाएगा। ये हमने V बनाया है, इसके 2 कंपोनेंट ले लिए, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल Px, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल ले लिया है। समझ गए ना? कोऑर्डिनेट जहां पर ये बाहर आएगा इसका कोऑर्डिनेट x ले लिया और ये डिस्टेंस y ले ली है। हाँ, इसमें जो हमने ये इक्वेशन बनाई है यहाँ पर देखिए, केस सेकंड में इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो है वो, जब इसमें आप वर्टिकल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने प्लस क्यू चार्ज को इसमें हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक? इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, नेचुरल है, ये इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। हमने x और y ऐसे अटैच किए हैं जो कि गिवन है आपको। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u है, नेचुरल है कि x डायरेक्शन में यहाँ कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ax यहाँ पर 0 लिया गया है। ये एक्सीलरेशन है x डायरेक्शन में, ठीक है? और y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है। तो फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड लगेगा, y डायरेक्शन में लगेगा। और वो फोर्स आपको मालूम है, अभी हम लोग कर चुके थे, QE होगा। QE में मास को डिवाइड कर दें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में u ही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी x में u है, सॉरी, और फाइनल वेलोसिटी भी u रहेगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन नहीं होता है तो काइनेमेटिक्स की हम केवल एक ही इक्वेशन लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना चला है? x डायरेक्शन में x चला है, इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है? u है, यही फाइनल है u, और इनटू t इसे डालें इक्वेशन नंबर 1। अब y डायरेक्शन में देखें, y डायरेक्शन में फोर्स QE लगेगा, उसमें मास को डिवाइड करें, एक्सीलरेशन आया। अब काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन लगाएं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये टाइम दिया हुआ है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेचुरल है कि uy 0 है, तो इसलिए यहाँ पर y डायरेक्शन में इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए uy 0 है। तो फिर sy कितना है? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? y है, तो वो यहाँ y ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये ay की यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दी, QE बाई m, ठीक? अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल कर इसमें पुटअप करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा y वर्सेस x। चेक करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y इक्वेशन 1 t की वैल्यू निकालें यहाँ से, t कितना होगा? x अपान u, ये बन गया आपका x अपान u, ठीक? तो y इज इक्वल टू, वहां पर वैल्यू पुटअप करें, QE अपान m, t की वैल्यू x अपान u, यानी दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ से आप अच्छी तरह से इसको चेक कर लें, यहाँ y पैरामीटर जो y वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। इसका मतलब है पाथ पैराबोलिक होगा, जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल में ड्राइव करते हैं। इसमें एक केस की पॉसिबिलिटी और हो जाती है कि अगर आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट ना करके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दें। तो ये देखिए, हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। इसके 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक? अब आप समझ गए होंगे x डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करता नहीं है, इसलिए डिस्टेंस x, अगर ये डिस्टेंस x चला है और ये y
तो x के लिए लगाएंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, वो यहाँ पर भी u cos थीटा होगी, प्रोजेक्टाइल की तरह कोई चेंज नहीं होगा। अब y डायरेक्शन में चेक करें तो y डायरेक्शन में जो है वो आप वही फोर्स लगाएंगे QE इज इक्वल टू ma, ये y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गया जैसे वहां पर था, तो एक्सीलरेशन जो y डायरेक्शन में आया है ये कांस्टेंट है, हम y डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को लगा सकते हैं। पाथ दोनों में पैराबोलिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आप प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ दो ही होते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ। ठीक, आप y डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एटसेट्रा आप यूज कर सकते हैं। ठीक, इससे आपको सभी पैरामीटर यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। टाइम पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, y, वो सभी कैलकुलेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करते हैं तो उसका ये पाथ बताया है कि स्ट्रेट और पैराबोलिक होता है। आप प्रूव कर सकते हैं इससे कि पाथ पैराबोलिक होता है। अगर प्रूव करने को आए तो आप इसी को प्रूव कर दें कि पाथ पैराबोलिक होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा हमने आज आपको लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम, मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम का भी करा दिया, उसका न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाए वो भी आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।